हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। तो आज मैं आपके लिए साइंस का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आज का जो लेसन प्लान है क्लास 9th का है और हमारा प्रकरण है परमाणु की संरचना। प्रकरण इस परमाणु की संरचना, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा साइंस का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। थर्ड, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना। फोर्थ, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट, छात्रों या छात्राओं परमाणु के बारे में जान सकेंगे। सेकंड, छात्र थॉम्सन का परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। थर्ड, छात्रा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। और फोर्थ, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। तो व्याख्या सह प्रदर्शन विधि और शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में हो जाएगा हमारा खल्ली, चौक, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक और झाड़न। छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो छात्र परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और छात्र क्रियाशीलन या छात्र संभावित उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, हम भोजन में क्या क्या लेते हैं। तो छात्रों का संभावित उत्तर होगा रोटी, चावल, दाल, सब्जी आदि। दूसरा, रोटी की कितनी आकृतियाँ होती है। तो क्या क्या होती है, वर्गाकार होती है, गोलाकार होती है और त्रिभुज। थर्ड, हम कैसे जान सकेंगे कि कौन सी पराठा रोटी है, कौन सी गोल रोटी है। तो हम कैसे जान सकेंगे, उसकी संरचना से। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकल जाता है। अब उद्देश्य कथन, एम ऑफ द स्टेटमेंट। छात्रों, आज हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य कथन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम 5 कॉलम्स बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्यों और मूल्यांकन। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परमाणु और उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में संकेत लिखकर लिखेंगी। छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। उसके बाद यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से हमने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, जो कि इम्पॉर्टेंट है। व्याख्या, परमाणु। तो परमाणु क्या है, यहाँ पे परमाणु के बारे में बताएंगे कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखना मैं लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोटॉन, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन और इसके बारे में लिखेंगे कि यह धन आवेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है। इसका द्रव्यमान के अपेक्षा लगभग 200 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन की खोज E. गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर में यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें लिखेंगे कि यह ऋण आवेशित मैनस कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं के चक्कर काटते हैं। इसे ई मैनस द्वारा दर्शाया जाता है। और लास्ट है न्यूट्रॉन 3rd नंबर में। यहाँ पे इस परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। अब नेक्स्ट है छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्र अध्यापिका की बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका की बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और जो श्यामपट्ट कार्य है उसे अपने कॉपी पर उतारेंगे।
इतना हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो हमारा हेडिंग होगा हम बड़े अक्षर में लिखेंगे परमाणु की संरचना। उसके बाद इसे फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ये है हमारा श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, परमाणु किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा नंबर में लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को किस साइन से दर्शाया जाता है, मतलब क्या, E-, जैसे हमने भी देखा था। तो यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में फिर से हम 5 कॉलम्स बनाएंगे और अभी जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा थॉम्सन का परमाणु मॉडल। उससे पहले हम छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो छात्र का क्रियाशीलन में छात्रों का उत्तर होगा E. गोल्डस्टीन। सेकेंड है, थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा यानी क्रियाशीलन में, छात्र क्रियाशीलन में निरुत्तर। तो आगे हम थॉम्सन का परमाणु मॉडल के बारे को समझाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि E- धनावेशित जो इलेक्ट्रॉन है गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्र सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आगे लिखेंगे कि छात्र सभी महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। तो ये तो हो गया थॉम्सन का मॉडल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड के अनुसार फर्स्ट, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पत्ती से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं जिससे पता चलता है कि धन आवेशित भाग बहुत कम है। थर्ड, E- मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये धन आवेशित भाग परमाणु के नाभिक में होता है। ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम देखेंगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल। व्याख्या, ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख ले श्यामपट्ट कार्य मैंने किस तरह से दिखाई है। तो यहाँ पे थॉम्सन का परमाणु मॉडल जो हमारा हेडिंग होगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसी तरह श्यामपट्ट कार्य में हम दिखाएंगे। के बाद है रदरफोर्ड का। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम लिखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे नील्स बोर का। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे E- केवल कुछ निश्चित, मतलब इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित। आगे देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इसे E- का विविक्त कक्षा कहते हैं। जब E- इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर में क्या लिखेंगे, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती है। इन्हें शेल कोष कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्र सभी बातों को कॉपी पर नोट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा है श्यामपट्ट कार्य नील्स बोर का, जिसमें हमने परमाणु मॉडल दिखाया है। श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के बाद यहाँ पे मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं, जो अब हमने अभी देखा। सेकंड, E- जब कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ये मूल्यांकन हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, इसमें हम पूछेंगे कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताइए। उसके बाद लास्ट है गृह कार्य, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तार से बताइए। ये हमारा गृह कार्य है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था साइंस का परमाणु की संरचना, वो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ सो प्लीज़ hit like, share and subscribe my channel and press the bell icon so you will get the notification when I'll upload the videos. Thank you so much.